जय श्री राम। राधे राधे। तो कई बार लगता है देश में राष्ट्रपति शासन यानी कि मार्शल लॉ होना चाहिए, तानाशाही। क्योंकि उसके कई कारण हैं। जिस तरह आज की हालात में लोग आज़ादी का मिसयूज कर रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे लगता है कि देश में कुछ दिन के लिए मार्शल लॉ लग जाए तो कुछ अच्छा रहे। अब देखिए, आज की खबर है कि द्वारका थाने का जो एसएचओ है उसे इसलिए लाइन हाजिर किया गया है क्योंकि वो अपने अधिकारियों की बात मानता ही नहीं था। वो अपने क्षेत्र में शिकायतें मिलने के बाद भी वेश्यावृत्ति पर लगाम नहीं लगा रहा था और ऊपर भी शिकायतें चली जाती थी, अधिकारी भी उसे बोलते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपना इलाका उसका है, वो उस थाने के उस क्षेत्र का इंचार्ज है, इसलिए वो किसी की सुनना नहीं चाहता। तो इसका क्या इलाज है? दूसरा, इससे ज़्यादा कुछ सजा तो दे नहीं सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइन हाजिर कर सकते हैं, वो कर दिया। अब एक जज साहब हैं, उन्होंने ठान लिया कि जमानत देनी है। अब देनी है तो देनी है, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो। उनके पास अर्जी की गई, अर्जी लगाई गई कि साहब ये जो आदमी है ये इतना प्रभावशाली है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन उन्हें तो अपनी मर्जी से है। उन्होंने 3 दिन लगातार अदालत चलाई, जिस अदालत में लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं, उन्होंने वो एक मामूली मतलब एक अपराधी के लिए 3 दिन लगातार उसके लिए खोली और बाकी हज़ारों मुकदमों को छोड़ करके, ताकि उसे जमानत दे सकें। क्योंकि एक दिन में जमानत देते तो सवाल उठते। जनता भी आज की तारीख में, मीडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके 3 दिन में जमानत दे दी, जबकि वो एक दिन में दे भी सकते थे और वो रिजेक्ट भी कर सकते थे। रिजेक्ट कर देते तो जमानत का मौका कैसे मिलता, और जो नेगोशिएशंस, बातचीत जो होती हैं किसी भी मसले पर, कुछ भी पार्टी के साथ, वो नहीं हो पाती। अब 3 दिन में सारा काम हो गया, नेगोशिएट भी पूरा किया और अपराधी को जमानत मिल गई, क्योंकि वो खुद प्रभाव में आ चुके थे। उधर एक तथाकथित किसान नेता, वो इतना मनमर्जी का मालिक है कि उसका मर्जी जिस रास्ते को रोक देता है, पूरे देश में उसको कोई हटाने वाला नहीं, उसके कोई डंडे मारने वाला नहीं। वो जिस रास्ते को चाहे रोक दे, जहाँ चाहे कत्ल करवा दे। इस दौरान उसने कई लोगों का कत्ल भी करवाया है। और कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की हिम्मत रखता है, वो प्रधानमंत्री के रास्ते रोकने की हिम्मत रखता है, वो लाल किले पर झंडा फहरवा सकता है, और वो किसी चीज़ में अपनी गलती नहीं मानता है। तो अब ऐसे गधों का इलाज मुझे तो नहीं लगता मार्शल लॉ के अतिरिक्त कुछ है, क्योंकि जरा सा कुछ कहने पर ही विपक्षी पार्टियां कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देंगी। तो
इसी तरह कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मिहिर भोज हमारा है, मिहिर भोज की मूर्ति लगाने पर आमादा हैं। अरे भाई तुम्हारा है या नहीं है, जो भी है अदालत में मामला है, या तुम्हारा है तो लगा लो, तुम्हें दिक्कत क्या है, रोज़ पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें करना कराना कुछ है नहीं, काम धंधा उनके पास है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, इस देश का एकमात्र इलाज तानाशाही लगता है, मार्शल लॉ। और मैंने सुना है कि नेताजी ने कहा भी था कि कम से कम आज़ाद होने के बाद देश को 10 साल मार्शल लॉ की ज़रूरत है। बाकी जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।